नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज वीडियो नंबर 4 में हम नंबर का अध्ययन करने वाले हैं। नंबर, इसका हिंदी में अर्थ होता है वचन। अंग्रेजी में नंबर 2 प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ नंबर्स। वचन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर, इसका मतलब होता है 1, एक। कोई भी एक चीज़ होती है तो उसको सिंगुलर कहते हैं। उसको हिंदी में कहते हैं एक वचन। प्लूरल नंबर दूसरा है। नंबर का दूसरा प्रकार है प्लूरल। इसका अर्थ होता है बहुवचन, मोर देन 1। मोर यानी अधिक, एक से अधिक। एक से अधिक जितनी भी वस्तुएं हैं वे प्लूरल में आती है। और सिंगुलर है, एक है तो उसको सिंगुलर कहा जाता है। कोई भी एक चीज़ है उसे सिंगुलर कहा जाता है, और एक से अधिक है, मोर देन 1, तो उसे प्लूरल कहा जाता है। यानी नंबर 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, एक वचन और बहुवचन। हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। उसके कुछ नियम हैं। हमें हाउ टू मेक प्लूरल यानी बहुवचन कैसे बनाया जाए, जो भी स्पेलिंग्स होती हैं उसे हाउ टू मेक प्लूरल यानी उसे बहुवचन किस प्रकार से बनाया जाए। तो यहाँ पर कुछ रूल्स, नियम मैंने लिखे हैं, उसका हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। पहला रूल लिखा है, जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में, ध्यान से समझना, सिंगुलर यानी एक वचन, काउंटेबल जिसको गिना जा सके, नाउन के अंत में SH, CH, O, X, S, SS हो तो ES जोड़ने से प्लूरल बन जाता है। जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन की वर्तनी यानी स्पेलिंग के अंत में, सिंगुलर काउंटेबल नाउन की स्पेलिंग के अंत में SH, CH, O, X, S, SS हो तो अंत में ES जोड़ने से प्लूरल बन जाता है यानी बहुवचन बन जाता है। कुछ मैंने यहाँ पर आपके सामने स्पेलिंग्स लिखी हैं, इनका अध्ययन करेंगे। ब्रश, इसके अंत में SH है, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा था SH। जिस स्पेलिंग के अंत में SH होता है तो SH के बाद में ES जोड़ने से यह प्लूरल बन जाता है, यानी ब्रश का ब्रशेज हो जाएगा। दूसरा है मैच। इस स्पेलिंग के अंत में, इस काउंटेबल नाउन की स्पेलिंग के अंत में CH है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है रूल में MATCH। जब भी इसका प्लूरल बनेगा MATCHES अंत में जुड़ जाएगा। तीसरा लिखा है O, ये टोमेटो की स्पेलिंग के अंत में O है, तो अंत में ES जोड़ेंगे तो प्लूरल बन जाएगा, टमेटो, टमेटोज। रूल में X स्पेलिंग के अंत में फॉक्स, अंत में जोड़ेंगे तब ES जुड़ जाएगा, फॉक्सेज। S बस, बसेज, अंत में S है तो बसेज हो जाएगा। और SS, हम एक ग्लास का उदाहरण लेते हैं, ग्लास, GLASS, ग्लास, गिलास, GLASS। उसकी जब स्पेलिंग बनाते हैं हम तो उसका जो बहुवचन बनाएंगे तो हो जाएगा ग्लासेज। ग्लास का ग्लास, ग्लासेज। डबल S है अंत में तो
भी ई एस जुड़ जाएगा, यानी जिस काउंटेबल नाउन के अंत में एस एच सी एच ओ एक्स एस डबल एस होता है तो उसका जो प्लूरल बनाते समय ई एस जोड़ने से प्लूरल बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। ये हमारा पहला नियम था। दूसरा नियम है, दूसरा रूल है, जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में, ध्यान से समझना इस नियम को, जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में वाई होता है, जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में वाई है और वाई से पहले वोवेल ए ई आई ओ यू 5 होते हैं, वोवेल ए ई आई ओ यू नहीं हो, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में वाई है और वाई से पहले वोवेल ए ई आई ओ यू नहीं है, तो वाई को हटाकर आई ई एस लगाते हैं। जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में वाई है और वाई से पहले वोवेल नहीं है, तो वाई को हटाकर उसकी जगह पर आई ई एस लगाते हैं। तथा जिस काउंटेबल नाउन के अंत में वाई है और वाई से पहले वोवेल ए ई आई ओ यू है, तो एस जोड़ने पर प्लूरल बन जाता है। इस नियम को वापस समझेंगे थोड़ा। जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में वाई है और वाई से पहले वोवेल नहीं है, तो वाई को हटाकर आई ई एस लगाते हैं, और जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में वाई है और वाई से पहले अगर वोवेल है तो एस जोड़ने पर प्लूरल बहुवचन बनता है। यहाँ पर कुछ मैंने 4 मीनिंग लिखी हैं। पहला है लेडी। देखिए लेडी एल ए डी वाई, इस वाई से पहले वोवेल नहीं है, यहाँ पर एल लिखा हुआ है, सॉरी डी लिखा हुआ है, एल ए डी वाई लेडी, वाई से पहले डी लिखा हुआ है, यहाँ पर वोवेल नहीं है, इसलिए इस वाई को हटाकर वाई की जगह पर आई ई एस लगाएंगे, क्योंकि वाई से पहले वोवेल नहीं है। सेकंड स्पेलिंग लिखिए यहाँ पर आर्मी, इस वाई से पहले एम लिखा हुआ है, यहाँ पर वोवेल नहीं है, वाई से पहले एम वोवेल नहीं है, तो इस वाई को हटाना है और उसकी जगह पर आई ई एस लगाना है। यहाँ पर मैंने 2 स्पेलिंग इस प्रकार से लिखी है, जिसके आगे वाई से पहले वोवेल है, तो देखेंगे डी ए वाई डे, जब उसका प्लूरल बनाएंगे तब डी ए वाई एस डेज। चौथी स्पेलिंग है ट्रे, इस वाई से पहले भी वोवेल है तो ट्रेज, केवल पीछे एस लगेगा, यानी जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में वाई है और वाई से पहले वोवेल नहीं होता है, तो वाई को हटाकर आई ई एस लगाते हैं, और वाई से पहले जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन की स्पेलिंग के अंत में वाई है और वाई से पहले वोवेल है, तो केवल एस लगाकर बहुवचन बनाते हैं। तीसरा रूल है, जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में, जिसकी स्पेलिंग के अंत में, जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन की स्पेलिंग के अंत में एफ या एफ ई हो, तो इन्हें हटाकर, एफ को हटाकर एफ ई को हटाकर वी ई एस जोड़ने से प्लूरल बन जाता है। जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन की स्पेलिंग के अंत में एफ या एफ ई होता है और हमें उसका प्लूरल बनाना है, तो एफ को हटाकर
एफ ई को हटाकर प्लूरल बना सकते हैं। कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने लिखे हैं। वुल्फ, इसकी स्पेलिंग के अंत में एफ है, तो एफ को हटाना है, एफ के स्थान पर वीईएस जोड़ देंगे तो प्लूरल बन जाएगा वुल्फ, वुल्वेज। सेकेंड स्पेलिंग है नाइफ। नाइफ के साइलेंट रहता है, के की आवाज़ नहीं आती है उसे नाइफ, इसकी स्पेलिंग के अंत में एफ ई लगा हुआ है, एफ ई को हटाना है, KNIVES। तीसरी स्पेलिंग लिखी है यहाँ काल्फ, उसके अंत में एफ है, एफ हट जाएगा, काल्वेज। चौथी स्पेलिंग है लीफ, अंत में एफ है, तो एफ को हटा करके VES लगा सकते हैं। यानी हमारा तीसरा रूल कहता है जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में एफ या FE होता है तो एफ और उसे हमें प्लूरल बनाना है, तो एफ और FE को हटाकर VES जोड़ने पर VES जोड़ने से प्लूरल बन जाता है। चौथा रूल है इन सबके अलावा शेष सभी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में और दूसरे जो काउंटेबल नाउन हैं उनके अंत में एस जोड़ने से प्लूरल बन जाता है। जैसे कुछ स्पेलिंग्स लिखी है, फिंगर, फिंगर्स, केवल एस जोड़ना है, चेयर, चेयर्स, एलिफेंट, एलिफेंट्स, किंग, किंग्स, केवल पीछे एस लगता है। इन 3 नियमों को हम याद कर लेंगे तो चौथा स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगा। कुछ अपवाद हैं। अपवाद जो इन नियमों से कुछ वास्ता नहीं रखते हैं, इन नियमों से उनका कोई संबंध नहीं है। जैसे पहला है मैन, तो MEN, यह हमें याद करने पड़ेंगे। ये नियम, ये अपवाद हमें याद करने पड़ेंगे। ये नियम यहाँ पर लागू नहीं होते हैं। ये नियम है 3, 4, वह इस अपवाद पर लागू नहीं होते हैं। मैन, MEN, तो मैन का MEN हो जाएगा। वुमेन, WOMAN, तो WOMEN। चाइल्ड, चिल्ड्रन। ऑक्स, ऑक्शन। देखिए यहाँ पर अंत में एक्स है और हमने यहाँ पढ़ा था कि अंत में एक्स होता है तो पीछे ES जुड़ता है, लेकिन यह ऑक्स है, वह अपवाद है, तो इसका जो प्लूरल होगा वह ऑक्सन होगा। माउस, माइस, टूथ, टीथ, फुट, फिट, शिप का सीप ही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। डियर, डियर, फिश, फिश, वुफ, वुफ्स। फिश का फिश ही रहता है। फोटो, अंत में एस जुड़ जाता है। रेडियो, अंत में एस जुड़ जाता है। रूफ, अंत में एस जुड़ जाता है। यह हमारे कुछ अपवाद हैं। इन अपवादों का इन नियमों से कोई लेना देना नहीं है, यह हमें याद करने पड़ते हैं। यह जो अपवाद है वह इन नियमों के आधार पर नहीं चलते हैं। आज का हमारा चैप्टर था नंबर, वचन, जिसको हमने ठीक से समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।